What's up guys? I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैटिक जीके में हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेशनल पार्क्स. सो नेशनल पार्क्स करेंगे. ये हर स्टेट का हमें स्टेट वाइज करने पड़ेंगे नेशनल पार्क्स और इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट. तो सबको कवर करते हुए चलेंगे. प्लस आई विल ट्राई टू इंश्योर कि उसके साथ साथ कोई भी अगर मैप पॉइंटिंग है तो वो भी हम कवर करें. सो आज की वीडियो में हम करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो, एंड आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो. काफ़ी सारी चीज़ों से आप अवेयर होंगे आज. कितने टाइप्स के, जैसे डुगोंग है, डुगोंग क्या होता है, ऑलिव रिडली टर्टल क्या होते हैं, नॉर्मल टर्टल्स क्या होते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हम 9 नेशनल पार्क्स करेंगे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कंप्लीटली ग्रीनरी ही देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वो ओशन के बीच में है. सो वहाँ पे डेली रेनफॉल होती है. वहाँ पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा माहौल रहता है. एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए क्योंकि डेली बारिश हो जाती है. टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि इक्वेटर से ज़्यादा दूर नहीं है. 10-11 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में पड़ता है वो. तो हम पहले अंडमान एंड निकोबार का पहले मैप कर लेते हैं. ये अंडमान आइलैंड्स हैं ऊपर वाले, और नीचे ये वाले जो स्मॉलर आइलैंड्स हैं ये निकोबार आइलैंड्स हैं. तो अंडमान आइलैंड्स जो हैं वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. एक नॉर्थ अंडमान है, एक मिडिल अंडमान, एक लोअर अंडमान और एक लिटिल अंडमान. इसके अलावा जो निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे एक मेजर आइलैंड है ग्रेट निकोबार और दूसरा मेजर आइलैंड है लिटिल निकोबार. तो हम सबसे पहले महात्मा गांधी नेशनल पार्क के साथ स्टार्ट करते हैं. महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है वो पोर्ट ब्लेयर के पास लोअर अंडमान में प्रेजेंट है, यानी इट इज़ प्रेजेंट समवेयर हियर. यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल पार्क प्रेजेंट है. इट इज़ फेमस फॉर कोरल्स एंड नेस्टिंग सी टर्टल्स. नेस्टिंग सी टर्टल्स क्या होते हैं? जिनका एक्चुअल रेजिडेंस कहीं और होता है, लेकिन वो ब्रीडिंग के टाइम पे, जब उनका बेबीज़ पैदा करने का टाइम होता है, उस टाइम पे वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे एग्स ले करते हैं. निचले अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के पास मौजूद है महात्मा गांधी नेशनल पार्क. इट इज़ क्लोज टू सेंटिनल आइलैंड. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस स्मॉल आइलैंड इज कॉल्ड सेंटिनल आइलैंड. तो सेंटिनल आइलैंड के पास है महात्मा गांधी नेशनल पार्क. कोरल और नेस्टिंग समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है ये. नेक्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार में वो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क. ये भी साउथ अंडमान में ही है, नियर पोर्ट ब्लेयर. ये फेमस है अंडमान वाइल्ड पिग्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और टर्टल्स के लिए. रॉबर क्रैब्स भी इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप ये 2 भी याद रख लोगे, सिर्फ अंडमान वाइल्ड पिग्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो काफ़ी है. तो यहाँ पे ये है अंडमान पिग और ये है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. जो नॉर्मल क्रोकोडाइल्स होते हैं या घड़ियाल होते हैं, उनके कंपैरिजन में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. एंड दिस इज़ आई गेस द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल. एंड जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है ये एक बटरफ्लाई हॉटस्पॉट भी है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं. तो एक बार जल्दी से इसे हिंदी में कर लेते हैं. ये दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के आसपास प्रेजेंट है. अंडमान जंगली सुअरों, खारे पानी के मगरमच्छ, कछुए और केकड़ों के लिए प्रसिद्ध है. ये एक तितली हॉटस्पॉट भी है, यानी दिस इज़ अ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट. नेक्स्ट है हमारा कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गैलाथिया नेशनल पार्क. ये 2 नेशनल पार्क्स बिल्कुल साथ साथ में ही हैं. एक्चुअली क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज एरियाज होते हैं, यानी सरकार बायोस्फीयर रिजर्व्स के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है. लेकिन उन बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ही कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत अलाउड होता है, ताकि वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह हैं वो शांति से रह सकें, वो प्रोटेस्ट ना करें सरकार के खिलाफ. ऐसे जो रीजन्स होते हैं विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे थोड़ी कम प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, दे आर कॉल्ड नेशनल पार्क्स. एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स देखने को मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है ये है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है.
ठीक है। लेकिन इसके अंदर 2 नेशनल पार्क्स हैं। एक है हमारा कैंपबेल बे नेशनल पार्क जो आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट पे है, और एक है हमारा गैलाथिया नेशनल पार्क जो आइलैंड के सदर्न पार्ट पे है। तो हमने देखा था कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो बिल्कुल सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, और इसीलिए ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार का ही नहीं, या ये सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड का ही नहीं, ये भारत का भी सदर्न मोस्ट पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। 2004 के सुनामी के बाद ये सबमर्ज हो गया था, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये नॉर्थ अंडमान में है एंड इट इज़ फेमस फॉर डुगोंग विच इज़ अ सी काउ। ये मतलब मैमल होता है, ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, अनलाइक ऑलिव रिडली टर्टल्स वगैरह। तो ये मरीन मैमल है, खारे पानी में रहने वाला मैमल है, और इसके साथ की 3 स्पीशीज़ और थी जिनको मैनिटीज़ कहते हैं। उनको कुछ डेकेड्स पहले, कुछ सालों पहले हंट करके ख़त्म कर दिया गया। दे हैव बीन हंटेड टू एक्सटिंक्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड डुगोंग एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सी काउ। तो ये जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है ये डुगोंग और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क नॉर्थ अंडमान में है, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में है ये। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हम सैडल पीक। सैडल पीक के आसपास जो ग्रीनरी है उसको प्रोटेक्ट किया गया है एंड दैट इज़ कॉल्ड द सैडल पीक नेशनल पार्क। तो जो सैडल पीक नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार में पहाड़ कैसे हैं? जब हिमालयाज़ बने थे तो हिमालयाज़ 2 जगह से बेंड हुए थे, एक हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सिंटैक्सियल बेंड है वहाँ से हिमालयाज़ साउथवर्ड्स मूव करते हैं और वो म्यांमार से होते हुए बे ऑफ बंगाल में अंडर वाटर चलते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास फिर से इमर्ज होते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बेसिकली हिमालयाज़ का ही एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये हिमालयाज़ की एक्सटेंशन है तो यहाँ पे थोड़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे एंड देयरफॉर सम पीक्स आर वेरी हाई, समवेयर अराउंड से 650 meters, some peaks are low, somewhere around say 300 meters. So Saddle Peak is the highest peak of Andaman and Nicobar. Very important question, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे 3 आइलैंड्स साथ में करेंगे। तीनों आइलैंड्स पर एक एक नेशनल पार्क है। नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ बटन आइलैंड्स हैं ये। नॉर्थ वाला नॉर्थ बटन नेशनल पार्क कहलाएगा, मिडिल वाला मिडिल बटन नेशनल पार्क कहलाएगा, एंड जो लोअर मोस्ट आइलैंड है उस पर जो नेशनल पार्क है वो कहलाएगा सदर्न बटन नेशनल पार्क। ये बटन वाले जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये तीनों के तीनों हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बटन जहाँ आ गया वो अंडमान एंड निकोबार में ही होगा। सिंस वी हैव डन 9 ऑफ दीज नेशनल पार्क्स इन अंडमान एंड निकोबार, तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। रानी झांसी सेड टू गांधी, हैरियट इज कैंपिंग इन बटन गैलेथिया आइलैंड। रानी झांसी ने गांधी जी से कहा कि हैरियट ने बटन गैलेथिया आइलैंड में कैंप लगाया है। आप चाहते हो अगर लिखना सो यू कैन नोट डाउन दिस थिंग। यहाँ से हमारे 9 नेशनल पार्क्स कवर हो गए हैं। फ्रॉम आइलैंड आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, अब कैसे हैं यहाँ पे? रानी झांसी से हमारा हो गया रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सेड से हमारा हो गया सैडल पीक नेशनल पार्क, गांधी से हो गया महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, हैरियट से हो गया माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैंपिंग से हो गया कैंपबेल बे नेशनल पार्क, बटन से हमारे 3 हो जाएंगे नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ, एंड गैलेथिया हमारा वही जो कैंपबेल के साथ था। सो हमारे इस एक सेंटेंस से 9 नेशनल पार्क्स कवर हो रहे हैं। इफ़ यू वांट टू राइट दिस डाउन आप लिख सकते हो, इट विल बी अ लिटिल ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम 4 करने वाले हैं नेशनल पार्क्स। सबसे पहला है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, फिर पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी,
देन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट राजीव गांधी नेशनल पार्क, क्योंकि इतना ये मतलब फेमस है नहीं जितना ये बाकी तीनों फेमस हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, राजीव गांधी पुल्ड नागार्जुन फ्रॉम कोर। राजीव गांधी ने नागार्जुन को कोर से पुल किया। ठीक है, यहाँ से राजीव गांधी से आपको याद हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, पुल्ड से आपको पुलिकत याद रहेगा। ठीक है, नागार्जुन से आपको नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, एंड कोर से कोरिंगा। सबसे पहले नागार्जुन सागर श्री साइलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में बात करते हैं। ये कृष्णा रिवर के बैंक्स पे प्रेजेंट है। आप मुझे बता सकते हैं कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है? दिस इज फेमस फॉर टाइगर्स एज इज एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। अच्छा, विच सिटी इज कॉल्ड द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? क्या वो सिटी इसके आसपास है? इस एरिया के आसपास है क्या वो सिटी? सो द नेक्स्ट नेशनल पार्क ऑफ आंध्र प्रदेश इज पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे पुलिकट लेक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट वाटर लेक है ये, या फिर आप कह सकते हो ब्रैकिश वाटर लेक है, जिसका पानी ना इतना खारा होता है ना इतना मीठा होता है। ये जनरली उन एरियाज में पाए जाते हैं इस टाइप के लेक जहाँ पे रिवर एंड सी का वाटर मिक्स होता हो। तो क्लियरली हम अभी बात करेंगे यहाँ पे इसकी। क्लियरली यहाँ पे अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की बाउंड्री पे ये एक लेक प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड पुलिकत लेक। अब पुलिकत लेक की इम्पोर्टेंस क्या है? पुलिकत लेक 92% जो है वो आंध्र प्रदेश में है एंड ओनली 8% इट इज़ इन तमिलनाडु। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे, आउट ऑफ विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फ्लेमिंगो। तो दिस इज़ ऑल्सो फेमस एज सॉल्ट वाटर लगून एंड फ्लेमिंगो हैबिटेट, क्योंकि फ्लेमिंगोज यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। It is famous for flamingos. It has an island called Sriharikota. Sriharikota is really important for India. And why is it important for India? आप लोग ये comment section में बता सकते हो। Again, 92% of Pulicat Lake is in Andhra Pradesh, while 8% is in Tamil Nadu. कई बार देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि पुलिकत लेक कौन से स्टेट में है, और अगर ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही हैं तब आप आंध्र प्रदेश पे टिक करोगे, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश नहीं दिया है तो आप तमिलनाडु पे टिक करोगे। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि पुलिकट लेक का कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये इंडिया का। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? इज इट द सुंदरबंस? इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट द सुंदरबंस? यहाँ पे 24 मैनग्रोव ट्री स्पीशीज रहती हैं एंड नियरली 120 बर्ड स्पीशीज कैन बी फाउंड हियर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इन दोनों के लिए ये बहुत फेमस है। दिस इज वाइट बैक्ड वल्चर एंड दिस इज द लॉन्ग बिल्ड वल्चर। सो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज फेमस फॉर दीज टू स्पीशीज मेनली। इसके अलावा मैनग्रोव स्पीशीज यहाँ बहुत मिलती हैं। आपको अगर ज़्यादा भी नहीं याद रखना है तो आप कोरिंगा में एक चीज़ याद रख लो कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव ऑफ इंडिया। कहाँ पे प्रेजेंट है इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में एक बार। ये विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पे ये राजामुंड्री हो गया, इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे विशाखापट्टनम से थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो बिल्कुल मतलब कोस्ट पे ही है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, और यहाँ पे दिस इज़ द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहाँ पे दिस टैडपोल शेप्ड आइलैंड इज द होप आइलैंड। अब होप आइलैंड क्यों फेमस है ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ समवॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग।
सो द होप आइलैंड इज फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल होते क्या हैं? ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या होते हैं? थोड़े ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, ये बहुत स्मॉल साइज्ड टर्टल्स होते हैं और ये एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन इंडिया के बीचेस पे आते हैं टू ले एग्स। इनका ब्रीडिंग पीरियड जो होता है वो ये इंडिया में स्पेंड करते हैं। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, कुछ साल पहले आई गेस अराउंड 2016 के आसपास, यहाँ पे क्या हो रहा था, इन बीचेस पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हंड्रेड्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स वर बीइंग फाउंड डेड ऑन दिस टैडपोल शेप्ड आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एनवायरमेंटलिस्ट और जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इसका जो रीज़न है, उन्होंने कहा था कि इसका रीज़न है जो मैकेनाइज्ड शिप्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट व्हीकल्स यूज हो रहे हैं इस रीजन में, उसकी वजह से ऑलिव रिडली टर्टल्स आर डाइंग। आज का हमारा लास्ट नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, विच इज़ प्रेजेंट इन अ प्लेस कॉल्ड रामेश्वरम। ये रामेश्वरम तमिलनाडु वाला रामेश्वरम नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है। एंड दिस नेशनल पार्क इज प्रेजेंट ऑन द बैंक्स ऑफ पेन्ना रिवर। सो आज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन का क्वेश्चन ये है, why do you think India has preserved so many areas in name of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? Do you think India needs more of these given the number of species nearing extinction? कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने इतने सारे एरियाज को नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स के फॉर्म में प्रिजर्व क्यों किया है? एंड क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस को एम्पलीफाई करना चाहिए गिवन द नंबर ऑफ स्पीशीज जो आज एक्सटिंक्शन के पास जा रही हैं, विच आर अबाउट टू गेट एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर? जो भी आपको लगता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, and don't forget to press the bell icon for latest notifications. Thank you.